जी लोग कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है। आज अफरीन को लगा दी हूँ काम पे और नौशीन को भी लगाई। नौशीन छील रही है मटर, क्योंकि मुझे आज बनाना था पोहा और खिचड़ी भी बनाना था, तो इसी वजह से नौशीन को बोली बेटा काम कर लो थोड़ा, तो वो मटर छील रही है। नौशीन को बोली, अफरीन को बोली थी सॉरी कि साफ़ सफाई थोड़ा ऊपर का कर लेने के लिए, तो वो कर रही है। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी इसी वजह से। और इधर मैं खाना बना रही हूँ, तो खाना में मैं लगी हूँ और नौशीन भी लगी है और सभी लगे हैं घर में खाना काम करने के लिए। तो मैं आलू मटर गाजर गोभी सारा डाल के खिचड़ी बनाऊंगी। अच्छा लगता है बनाने में, नौशीन खाने में। सॉरी, अफरीन बोल रही थी बाजी बना देने के लिए, बहुत दिन हो गया, तो इसी वजह से मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे पोहे के लिए मैंने मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। पोहा भी बनाऊंगी क्योंकि नौशीन बोल रही थी मम्मा बना दो, बहुत दिन हो गया खाए हुए, तो इसी वजह से मैं बना दे रही हूँ। कौन सा रोज़ रोज़ बनाती हूँ, टाइम भी नहीं मिलता मेरे को। तो सुबह 5 बजे से उठी तो काम में लगे, फिर रात में मैं एक ही बार 7-8 बजे घर में आती हूँ, तो इसी वजह से मैंने सोचा ठीक है बना देती हूँ, कभी कभी तो टाइम मिलता है, तो इसी वजह से बना रही हूँ। तो मेरा उधर खिचड़ी का सामान चढ़ा हुआ और इस साइड में मैंने पोहा बना रही हूँ। तो मैंने पोहे में आलू नहीं डालूँगी, बिना आलू का बनाऊँगी, क्योंकि नौशीन को आलू पसंद नहीं है। एक बार बनाई थी वो, तो वो खाई नहीं है, तो इसी वजह से मैं बिना आलू का पोहा बनाऊँगी। तो नौशीन इधर सो रही है, वो मुँह फुला ली है, पता नहीं उसको हुआ क्या है, और बोल रही थी मम्मा आज थोड़ा ठंड लग रहा है, तो इसी वजह से उसने मुँह फुला लिया है। और मेरा वो सब्जी उब्जी जो बनाई थी खिचड़ी में डालने के लिए वो तैयार हो गया। फिर मैं चावल धो के इसमें मिक्स करके फिर सारा करके रख दूँगी, कुकर पे चढ़ा दूँगी, तो बन जाता है। इसके साथ मैंने चटनी बनाऊँगी, बहुत अच्छा बनता है। पोहे में मैंने हल्दी मिलाया था, और ये पोहे के साथ ही हल्दी मिली थी मेरे को, अलग से नहीं लेना पड़ा, मतलब अलग से जो घर की हल्दी होती है वो नहीं डाली हूँ, क्योंकि ये जब मैंने पोहे की पैकेट खोला था तो उसी के अंदर ये था, तो वही वाला मैं मिला रही हूँ। तो अफरीन को बोल रही थी अफरीन तू भी थोड़ा देख ले कैसे बनता है, तो बोल रही थी बाजी मुझे आता है बनाने के लिए, तो मैं बोली अच्छा ठीक है। और उसको काम पे मैंने लगा दिया था, इसलिए मैं बोली थी मैं खाना बना दे रही हूँ, तो मतलब ऊपर का साफ़ सफाई कर ले, क्योंकि हफ्ता में 1 दिन करती हूँ, तो इसी वजह से। और रोड के साइड का घर रहता है तो थोड़ा धूल उल ज़्यादा पड़ता है, तो इसी वजह से साफ़ सफाई कर लीजिए तो सही रहता है। एक तो छोटा कमरा है, आप लोग समझ सकते हैं कितनी दिक्कत होती है। और ये सारा चीज़ हो गया है तैयार। अब इसमें मैं बिरयानी मसाला और उसके उसके बाद घी वी डाल के, उसके बाद जो मैंने प्याज ब्राउन किया था वो डाल के, धनिया पत्ता मिर्ची डाल के कुकर चढ़ा दूँगी गैस पे। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, तो उनकी रेडी हो जाएगा, फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं। हाय एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से, और आप लोगों के प्यार के सपोर्ट की वजह से। तो हमारा हो रहा है यहाँ पे नाश्ता, पोहा बनाई थी मैं, वो देखिए, और साथ में चाय और बिस्किट। अभी टाइम हो रहा है 11 साढ़े 11, तो अभी हम लोगों को टाइम मिला, मैं नहा के आ गई हूँ, और उसके बाद खाना भी मेरा बन गया है। चाय पी रहे, तो प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए। पोहा बनाई बहुत दिन के बाद, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा पोहा बना लेते फिर खाते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, हम तो खा रहे हैं, बहुत अच्छा बना है, आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए बात ठंडी लग रही है, पता नहीं क्यों तबीयत उसकी लग रही है, मेरे को सही नहीं है, क्योंकि ठंड में कभी ठंड हो रही है कभी गर्मी हो रही है। कल परसों इधर मतलब 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, आज थोड़ा सही है, क्योंकि शायद मेरे को लग रहा है घर में हूँ, इसी वजह से आज मेरी छुट्टी थी, जॉब पे नहीं गई हूँ। तो हम लोग नाश्ता पानी का ले, फिर आप लोग से मिलती हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए प्लीज़। तो अभी मेरा बाल भी ऐसा ही गीला है, सूखा भी नहीं, अभी नहा के आई हूँ, और ठंड के टाइम में ऐसे भी मतलब जल्दी सूखता नहीं है कोई चीज़। तो अभी खा लेती हूँ, फिर जाऊँगी छत पे, थोड़ा बैठूँगी, धूप लगे, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। हेलो, मेरा चाय पानी हो गया है और मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है। यहाँ बहुत ठंड हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 दिन से इधर बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है दिल्ली में। इधर तो ऐसे भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और आजकल मतलब कुछ ज़्यादा ही 2-3 दिन से पड़ रहा है, आज तो कुछ ज़्यादा ही है ठंड।
जैसे लग रहा बाहर निकलने बहुत मुश्किल हो गया है, पर क्या करें, निकलना पड़ता, मजबूरी है। तो बहुत ठंड हो गया है और मेरा सर्दी जुकाम तो जा ही नहीं रहा ये, और ये इतना दर्द हो रहा है ना कि क्या बताऊँ। ये नहीं हो रहा ये, और ये इतना दर्द हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ठंड हो रहा है, ऐसे लग रहा है ना कि मतलब सारा काम दूसरा करके दे, पर कौन करेगा, करना पड़ता है। नहीं करिएगा तो सारा सामान इधर उधर फैला रहता है। आज तो मैंने मतलब फिर भी नौशीन से थोड़ा काम करा लिया, मटर वटर छिला लिया था, और अफरीन से ऊपर का साफ़ सफाई डस्टिंग वस्टिंग करा ली थी, क्योंकि हफ्ता दिन से ज़्यादा हो गया है। मैं हफ्ते हफ्ते करती हूँ, सैटरडे या संडे को नहीं, सैटरडे या फ्राइडे को कर देती हूँ रात को। तो मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं था, इसी वजह से अफरीन को बोली थी बेटा बाबू कर दे, तो वो कर दिए। और नौशीन को बोली थी कि आप मटर छील दो, क्योंकि उन लोगों को खिचड़ी खाना था, सारा सब्जी वेज मिला के, तो मैंने बनाई हूँ। और पोहा तो आप लोग देखे ही, तो खिचड़ी भी बहुत टेस्टी बना था, हम लोग चटनी के साथ खाए थे। और दही भी चाहे तो ले सकते हैं, या तो फिर क्या बोलूँ सलाद, तो हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, सिर्फ चटनी बनाई थी मैं, तो इसी के साथ खाई थी। और थोड़ा ज़्यादा बन गया था, क्योंकि लगा था कि मतलब खा लेंगे, लेकिन खा नहीं पाए थे, क्योंकि पोहा खा लिया था। इसी वजह से नौशीन बोल रही थी मम्मा पोहा बना दो, तो मैंने इसी के लिए पोहा बनाई थी। और मैं तो पोहे में आलू भी डाल देती हूँ, पर वो आलू मना करती कि मुझे नहीं खाना मम्मा, आलू मत डालना, तो मैंने नहीं डाला था। तो सिंपल सा पोहा बनाई थी, पर बहुत टेस्टी बना था और जल्दी बन भी गया था, तो खाने में भी अच्छा लगता है। और मेरा तो ये, और ये पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है ना, जैसे लग रहा है ये टन 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 ऐसे हो रहा है, ये दोनों, ये साइड का, ये नहीं, ये हो रहा है इतना ना, शायद लग रहा है जुकाम की वजह से हो गया। और नाक भी एक ना बिल्कुल मतलब भर जा रहा है, तो हो सकता है उसी की वजह से हो रहा हो, ठंडी की वजह से। नौशीन नहीं है, गई है नानी के पास, अफरीन भी चले गई है अपने घर, और मैंने कपड़ा उपड़ा चेंज कर लिया, जो नहाई थी दूसरा कपड़ा पहनी थी, और अभी ठंडा लग रहा था तो मैंने दूसरा कपड़ा पहन लिया, गर्म सूट। और पहले अब अंदर बैठी हूँ, अभी बाहर निकलने का टाइम नहीं है, क्योंकि ठंडी ज़्यादा हो रही है। मैंने सोचा कि थोड़ा अंदर ही रह लेती हूँ, देखती हूँ कब तक मतलब अंदर ब्रिजवान क्या बोलते हैं उसको, बैठ सकते हैं। बाहर जाने का टाइम कब आता है, पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि काम है तो करना पड़ेगा। ये सब हमारी बात थी, और हम जाएंगे मार्केट। तो कौन सी मार्केट जाएंगे, हम वहाँ का वीडियो कुछ बना के आप ब्लॉग में डालूंगी, इस ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जनपद मार्केट है, तो वहाँ मॉल सब भी बड़े बड़े हैं, और मतलब ऐसे पटरी पे भी बाज़ार लगती है, तो आप जहाँ से चाहे ले सकते हैं, सारा चीज़ मिलता है। दुकान बड़े बड़े तो मॉल हैं, तो मतलब अभी सेल भी लगा हुआ है, बाय 1 गेट 1 फ्री ऐसे टाइप का, तो मतलब लगा हुआ है, तो उसका भी डालूँगी मैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और मतलब जिनको जाना हो वो जा सकते हैं, क्योंकि अच्छा बाज़ार है। और वहाँ पे थोड़ी सी दूर पे हनुमान मंदिर भी है, वो भी बड़ी सी मंदिर है, मतलब वहाँ भी लगता है सारा बाज़ार होगा। तो हम सिर्फ मार्केट जाएंगे, क्योंकि मेरे को नौशीन के लिए कुछ सामान लेना था, उसका स्वेटर वूटर लेना था। बच्चे के लिए जितना ले लीजिए कम ही रहता है, तो उसी का लेना था, मुझे नहीं लेना है, तो लेके आऊँगी। और वैसे भी वो बोली है सेंटा का ट्यूशन में मेरे को मांगी है, सेंटा का मेम, सेंटा का कपड़ा और क्रिसमस ट्री ये मांगी है, तो वो लेके आऊँगी, जो उसको देना है ले जाके। तो मैंने उसे इनको बोला कि क्योंकि एक स्कूल का उसका स्वेटर रेड कलर का रखा है, जो स्कूल मतलब लॉकडाउन में बंद हो गया था, तो वो नया का नया ही है। तो मैंने बोला वो पहन लेना बेटा, सेंटा का मैं टोपी ला दूँगी। तो बोली नहीं मम्मा मुझे सेट चाहिए। देखिए मनाती हूँ, अगर मान जाएगी तो सही, नहीं तो फिर लाना ही पड़ेगा, बच्चा का जिद है। और जिद क्या, पढ़ना लिखना तो भाई पूरा करके देना ही पड़ेगा, तो मुझे देना ही पड़ेगा कैसे भी करके। और एक दूसरा स्वेटर भी लाऊंगी, कहीं आने जाने के लिए था बहुत सारा, लेकिन वो निकाल के पहन लेती है, और कहीं आने जाने में मतलब पहना हुआ कपड़ा ही स्वेटर पहन के जाती है। तो एक लेके आऊँगी उसको आने जाने के लिए, और अपने लिए देखती हूँ क्या लूँगी। मुझे लेना नहीं है कुछ भी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा स्वेटर है, स्वेटर 2-3 है मेरे पास ऐसे गरम गरम सूट, तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि भाई अभी इस ठंड के टाइम में जिसके पास है तो बहुत है, जिसके पास नहीं है तो एक भी नहीं। इस ठंड में सारे काँप रहे होंगे, तो मतलब जहाँ तक हो सके इंसान को उसकी मदद करना चाहिए, ताकि भाई जिस तरीके से हमें ठंडी लगती है उनको भी लगती होगी। तो मैं अपने लिए नहीं लूँगी, देखती हूँ वहाँ पे अगर मुझे कोई मिल जाए ऐसे, तो मैं ज़रूर उनकी मदद करूँगी।
और अल्लाह ताला मेरे पास जितना दिया मैं उसमें से ज़रूर देती रहती हूँ और सबको बोलती हूँ कि सबको मदद करना चाहिए एक दूसरे का, क्योंकि आजकल देखिए ठंड का मौसम इतना है कि मतलब सारे को ठंड लगती है। रेड़ी पटरी पे जो भी बैठे रहते हैं बिना चप्पल के, बिना जुराब के, बिना स्वेटर के, बिना कंबल के। खैर अल्लाह ताला उन पर भी रहम अता फरमाए, क्योंकि उनको भी किसी न किसी का सपोर्ट मिल ही जाता होगा। और मुझे लगता है कि ज़रूर इंसान को मदद करना चाहिए ऐसे लोगों की। कई लोग तो होते हैं कि नाटक करके भी बैठ जाते हैं, मतलब कमाना धमाना नहीं इतना, लेकिन उनको वो तो अलग से पहचान में आ जाते हैं। लेकिन जो ज़ईफ़ है, मतलब जो कमाने के लायक नहीं है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पाँव कटा, तो उन लोगों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला जितना दिया उसमें से कुछ ना कुछ देना चाहिए, ताकि ऊपर वाले भी देखते हैं कि मैं इनको देता हूँ तो ये मतलब कितना मतलब गरीबों की मदद करते हैं या करती है। तो करना चाहिए, हमारे पास जो है उसी में से देना चाहिए, ताकि उन लोगों का भी पेट भरे, हमारा भी भरे। दुआ दे तो कहीं ना कहीं हम वो दुआ मतलब उन लोगों का कहीं ना कहीं खाली नहीं जाता है। तो मुझे तो लगता है कि सबको मदद करना चाहिए, और मेरे पास भी जितना है मैं उसमें से ज़रूर मदद करती हूँ जो मुझे दिख जाते हैं। कई बार तो हमारे रूम पे पहले आते भी थे मांगने के लिए, अब आते नहीं हैं। तो मतलब बाहर निकलते हो अगर कोई मिल गया तो दे देती हूँ। और मेरी नौशीन तो सबसे पहले देती है, क्योंकि मैं उसको बात सिखा भी रखी हूँ, बताती भी हूँ कि बाबू एक दूसरे की मदद करना चाहिए, तो वो करती है। तो प्लीज़ आप लोग भी किया करिए अगर जिनके पास है तो, और करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। सबको अल्लाह ताला दिल दिया है एक दूसरे के लिए, मतलब माया कचट तो सबको रहती है, एक दूसरे की दया लगती है। तो आप लोग भी करते होंगे ज़रूर, तो करना भी चाहिए। तो चलिए फिर ये ब्लॉग हो जाएगा लंबा, मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट गेस्ट के साथ, और अच्छी यादें लेके, अच्छी बातें लेके। तो जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटिए, हो सके तो ठंड से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ रही है। तो चलिए फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह से दुआ करिएगा कि मैं और मेरे बच्चे खुश रहें, और मैं भी दुआ करूँगी कि आप हमारी फैमिली भी अल्लाह ताला आप लोगों के रहम करम फरमाए, कि आप लोग भी खुश रहें, खुशियाँ बांटें एक दूसरे के साथ। तो चलिए फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर रहे बिना मत जाइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी ब्लॉग में डालूँ आप तक पहुँचे और आप देखें, और मुझे ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि आप लोगों के ढेर सारे प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरी नौशीन को भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, खुश रहिए, खुशियाँ बांटें एक दूसरे के साथ।